क्या बातचीत है केस को लेकर क्या अपडेट्स दी हैं आपको और क्या समझ में आया आपको कि पिछले कुछ मामले जो थे उनसे किस तरह से अलग है या कितना साम्य है इस मामले में? देखिए, इसी वसई विरार पुलिस के क्षेत्र में 1 साल पहले श्रद्धा वालकर की केस हुई थी, जिसे आज तक हम भुला नहीं पाए। हम ही क्या, देश नहीं भुला पाया कि जिस बर्बरता पूर्वक उस लड़की के साथ हुआ है, बस उसी तरह का टेक्निक आज फिर से एक बार वसई विरार के इस पुलिस स्टेशन के अंडर मीरा रोड के नया नगर में हुआ है। मुझे यही कहना है, पुलिस है, सरकार है। जिस तारीख को 4 तारीख को ये हादसा हुआ है, 7 तारीख को घटना पुलिस के सामने आई और कुछ घंटों के अंदर ही आरोपी भी वहां पे पकड़ा गया। लेकिन इन जो घटनाएं घट रही है, इन्हें इसकी दोहराई ना जाए, इसलिए समाज होने के तौर पे हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। आप देखिए, विवाह संस्था है जिसमें अगर कुछ अपने हमारी लाइफ पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो भी जाती है तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में हमने ये देखा है कि जैसे बच्चियां और महिलाएं अपने परिवार को ठुकरा के जाती है। श्रद्धा के केस में भी आपने देखा कि उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो जाए, लेकिन वो पढ़ी लिखी थी, 25 साल की थी, अपने पैरों पे खड़ी थी, उन्होंने वहां पे ध्यान नहीं दिया, वो निकल गई। अर्थात उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। हो सकता है इस महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, और वो अनाथ थी। इस केस की जो है सरस्वती, किसको नहीं ऐसे लगता कि हमारा भी एक अच्छा संसार हो, हमारा घर हो, तो हर महिला की मनीषा होती है। और उसी के तहत उसने भी किया होगा, उसे भी नहीं पता होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो इसीलिए मुझे ये कहना है कि ऐसी जब सारी घटनाएं घटती है तो समाज होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां है, हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना ये हमारी जरूरी है। कुछ भी हमें अगर सस्पिशियस लगता है, तुरंत पुलिस को बताना हमारा काम है। तो हो सकता है ऐसी बच्चियों को हम और बचा पाए और ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए समाज और हम सारे, आप, मैं, सारे सभी ने इसमें प्रयास लेना जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, जैसे कि चर्नी रोड का रेप एंड मर्डर केस, उसका सुसाइड किया, ये केस हम जिसकी बात करें सरस्वती वैद्य का केस, और औरंगजेब के महिमा मंडन के बाद जो विरोध प्रदर्शन और कई जगह दंगे भी हुए, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को एक बहुत ज़्यादा तूल दिया है और उसको लेकर कुछ कहा सुनी भी हो रही है। आपने ट्वीट किया, देखिए ऐसा है, ने कुछ कहा, ऐसे तमाम सारे दूसरे कमेंट, ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि 2.5 साल में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब तब ये जो विकृतियां है वो अपना सिर ऊपर कर लेती है। हमने देखा कि 2.5 साल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी की सरकार वहां पे थी, सारी जगह पे शांति थी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे आ गई, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की दंगे शुरू हुए। हमने देखा कि कुछ लोगों ने स्टेटस रखे औरंगजेब के। अतिशय संवेदनशील ऐसी स्थिति प्रदेश में थी और ऐसे परिस्थिति होने के बावजूद महाविकास आघाड़ी के नेता भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और हमने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में अराजकता हो, अराजकता फैले, इसके लिए कोई कसूर ये लोग नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे आपके माध्यम से ये कहना है कि ऐसे सारे समाज कंटकों का, इन नेताओं का पूरा बंदोबस्त करने के लिए हमारी शिंदे फडणवीस की सरकार बहुत सक्षम है। हमारे राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस बहुत सक्षम है और इन सभी में इनके जो मंसूबे हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो, दंगे हो, जात जात में भड़काने के भाषण हो, या जो भी टेढ़ लगाने की और अराजकता फैलाने की जो इनके मंसूबे हैं, वो हमारे गृह मंत्री जी बिल्कुल भी पूरे नहीं होने देंगे। और ये जनता है, ये सब जानती है कि ये कुछ किसी साजिश के तहत किया जा रहा है, कुछ सोच के किया जा रहा है, और ये सब जनता है, ये सब जानती है। और इसीलिए मुझे आपसे ये कहना है कि हमारी सरकार बहुत सक्षम है। ऐसे सारे जो दंगा करवाने वाले हैं, जो इस अराजकता को जो फैलाने वाले हैं, उनका बंदोबस्त करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से सक्षम है।